असलम ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। असलम ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर असलम का दिमाग भन्ना गया था। वो उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भुतहा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। असलम ने अपने दांत पीस लिए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। असलम उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी, असलम भाभी का हाथ पकड़कर बोला। हुआ क्या है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थीं। पहले अंदर चलिए, असलम उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। ये दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए? असलम ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे, मैंने तो सीरत परखी थी, भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? असलम ने जल भुनकर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो, इसी में सारे खानदान की भलाई है, बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ, असलम ने गुस्से में मुमताज से कहा। मैं कहाँ जाऊं? मुमताज ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थीं। भाड़ में, असलम ने झल्ला कर कहा। मुमताज चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। असलम ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह असलम की आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। मुमताज सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। असलम ने एक गहरी सांस ली और सोफे की ओर देखा। मुमताज उसी तरह सिमटी हुई सो रही थी जैसे कोई हारा हुआ मुसाफिर। असलम के दिल में अभी भी कड़वाहट थी, लेकिन सुबह की रोशनी में उसे मुमताज की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा, तभी मुमताज की नींद खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठी और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। नाश्ता ले आऊं? उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट और डर था। जरूरत नहीं है, असलम ने रुखेपन से जवाब दिया और बाथरूम में घुस गया। जब वो बाहर निकला तो कमरा व्यवस्थित था। मुमताज वहां नहीं थी, वो नीचे चली गई थी। असलम को लगा कि शायद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नाश्ते की मेज पर पहुंचा, घर का माहौल भारी था। बड़ी भाभी की नजरें असलम को कुरेद रही थीं। सब ठीक तो है असलम? अम्मी ने संजीदगी से पूछा। असलम ने मुमताज की तरफ देखा, जो सबके लिए चाय निकाल रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस एक सन्नाटा था। असलम ने बिना कुछ कहे चाय का कप उठाया, लेकिन पहली ही चुस्की पर वो रुक गया। चाय वैसी ही थी जैसी उसे पसंद थी, कम चीनी और अदरक की हल्की महक। भाभी मुस्कुराई। चाय मुमताज ने बनाई है, उसे पता था तुम्हें कैसी पसंद है। असलम का दिल एक पल के लिए पसीजा, लेकिन उसकी जिद अभी कायम थी। उसने कप पटक दिया और बिना नाश्ता किए बाहर निकल गया। शाम को जब वो लौटा तो उसने देखा कि मुमताज उसकी पुरानी फाइलों को करीने से लगा रही थी, जो हफ्तों से बिखरी पड़ी थीं। मैंने कहा था ना कि मेरे सामान को हाथ मत लगाना। असलम फिर से भड़क उठा। मुमताज रुकी नहीं। उसने पलटकर असलम की आंखों में देखा। उन आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। शक्ल खुदा की देन है असलम साहब, लेकिन सलीका इंसान की अपनी मेहनत होती है। मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, कोई कैदी नहीं। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम मेरी गरिमा का अपमान मत कीजिए। असलम सन्न रह गया। वो जिस सीरत की बात भाभी कर रही थीं, उसकी पहली झलक उसे आज दिखी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक चेहरे को नकार नहीं रहा था, बल्कि एक जीती जागती रूह को कुचल रहा था। अगले कुछ दिन असलम और मुमताज के बीच एक खामोश जंग की तरह गुजरे। असलम ने ठान लिया था कि वो मुमताज को नज़रअंदाज करेगा, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी थी। वो घर के कामों में इतनी मगन हो गई कि अम्मी और बड़ी भाभी भी दंग रह गईं। एक शाम असलम के दफ्तर के कुछ खास दोस्त और उसका बॉस अचानक घर आ धमके। असलम परेशान हो गया। उसने घर पर किसी को बताया नहीं था और उसे डर था कि कहीं मुमताज की सादगी और उसके लुक की वजह से उसे शर्मिंदा न होना पड़े। असलम ने दबी जुबान में भाभी से कहा, भाभी मुमताज से कहिए कि वो अंदर ही रहे, मेहमानों के सामने आने की जरूरत नहीं है। भाभी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। असलम ड्राइंग रूम में बैठकर दोस्तों से बातें कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अंदर लगा था। तभी चाय और नाश्ते की ट्रॉली अंदर आई। मुमताज खुद चाय लेकर आई थी। असलम का दिल डूबने लगा। उसने नजरें नीची कर लीं, लेकिन तभी उसके बॉस की आवाज गूंजी, अरे वाह असलम, ये तुम्हारी बेगम है। असलम ने हिचकिचाते हुए सिर उठाया। मुमताज ने बहुत ही सलीके से गहरे नीले रंग का सूट पहना था। उसने मेकअप तो नहीं किया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब का सुकून और गरिमा थी। उसके बात करने का अंदाज इतना नफासत भरा था कि सब उसे सुनते रह गए। जब मुमताज ने सबको अपने हाथ की बनी खास कश्मीरी कहवा और स्नैक्स सर्व किए, तो असलम के दोस्तों ने तारीफों के पुल बांध दिए।
मेहमानों के जाने के बाद असलम चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। मुमताज़ वहां आई और अलमारी से असलम के अगले दिन के कपड़े निकालने लगी। तुम बाहर क्यों आई? असलम ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन अब उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि उलझन थी। मुमताज़ रुकी और धीरे से बोली, क्योंकि मैं आपकी इज्जत बढ़ाना चाहती थी, घटाना नहीं। चेहरे की खूबसूरती तो ढल जाती है असलम साहब, लेकिन जो साथ निभाता है वो इंसान का वकार, गरिमा होता है। असलम को अपनी छोटी सोच पर पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने देखा कि मुमताज़ ने न केवल घर संभाला था, बल्कि उसकी बिखरी हुई जिंदगी को भी एक नया अनुशासन दे दिया था। रात के अंधेरे में जब मुमताज़ फिर से सोफे की तरफ बढ़ने लगी तो असलम ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। मुमताज़, वह बस इतना ही कह पाया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुमताज़ रुक गई। उसने असलम की तरफ देखा। असलम ने बिस्तर की तरफ इशारा किया और कहा, माफ़ कर दो मुझे, मैं सच में अंधा था जो सिर्फ बाहर की परत देख रहा था, अंदर का हीरा नहीं। मुमताज़ की आंखों में भी नमी आ गई। उस रात कमरे की वो भारी खामोशी टूट गई। असलम को समझ आ गया था कि भाभी ने सीरत क्यों चुनी थी। रात का सन्नाटा गहरा था। असलम ने मुमताज़ का हाथ पकड़ा हुआ था। मुमताज़ की धड़कनें तेज थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस शख्स ने उसे भुतहा कहा था वही आज इतनी नरमी से उसका हाथ थामेगा। मुमताज़, सोफे पर सोना बंद करो। असलम की आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी। ये तुम्हारा भी कमरा है और ये हक भी तुम्हारा ही है। मुमताज़ ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और नीची नज़रों से कहा, हक मांगने से नहीं मिलते असलम साहब, दिल से दिए जाते हैं, और आपके दिल में तो मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। असलम अपनी जगह से उठा और मुमताज़ के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। कमरे की मध्यम रोशनी में मुमताज़ का सांवला रंग और उसकी झुकी हुई पलकें असलम को अब डरावनी नहीं बल्कि एक रूहानी सुकून दे रही थीं। उसने धीरे से मुमताज़ की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। नफरत नहीं थी मुमताज़, वो मेरी नासमझी थी। मैं बाहर की चमक धमक में इतना अंधा हो गया था कि अंदर की रोशनी देख ही नहीं पाया। असलम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मुमताज़ की आंखों से एक आंसू टपककर असलम की उंगलियों पर गिरा। वह आंसू गर्म था, जिसमें बरसों का दर्द और आज की राहत दोनों शामिल थे। बदलते मौसम और बढ़ती नज़दीकियां, अगले कुछ हफ्ते घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। असलम अब ऑफिस से जल्दी घर लौटने लगा था। वो बहाने ढूंढता मुमताज़ के पास रहने के, कभी अपनी फाइलें ढूंढने के बहाने, तो कभी ये पूछने के लिए कि आज खाने में क्या खास है। एक शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी। असलम बालकनी में खड़ा बारिश का लुत्फ उठा रहा था। मुमताज़ अदरक वाली चाय लेकर आई। चाय लीजिए, उसने कप आगे बढ़ाया। जैसे ही असलम ने कप पकड़ा, उसकी उंगलियां मुमताज़ के हाथ से टकराईं। एक बिजली सी दोनों के बदन में दौड़ गई। असलम ने कप मेज़ पर रखा और मुमताज़ का हाथ पकड़कर उसे बारिश की बौछारों के करीब ले आया। छोड़िए ना असलम साहब, कोई देख लेगा, मुमताज़ शर्माते हुए बोली। उसकी गालों पर आई हल्की लाली ने असलम का दिल जीत लिया। देखने दो मुमताज़, आज मुझे समझ आया कि खूबसूरती आंखों में नहीं, देखने वाले के नज़रिए में होती है। तुम जब मुस्कुराती हो तो दुनिया की हर शहजादी फीकी लगती है। असलम ने उसके माथे पर एक प्यार भरी बोसी चुंबन दी। मुमताज़ के लिए ये पल किसी ख्वाब से कम नहीं था। एक अनकहा राज और गहरा होता प्यार रिश्ता अब गहरा हो रहा था। लेकिन एक बात अभी भी असलम को खटकती थी। मुमताज़ अक्सर रात को देर तक कुछ लिखती रहती थी। एक दिन असलम चुपके से उसके पास गया और वो डायरी उठा ली। उसमें मुमताज़ की लिखी हुई खूबसूरत उर्दू शायरी और कुछ पेंटिंग्स थीं। असलम दंग रह गया। मुमताज़ सिर्फ एक सलीकेदार बीवी ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कलाकार भी थी। उसने देखा कि एक पन्ने पर उसकी असलम की तस्वीर बनी हुई थी। वो तस्वीर इतनी जीवंत थी कि असलम को खुद से प्यार हो गया। तस्वीर के नीचे लिखा था, सूरत पत्थर की हो सकती है, लेकिन मोहब्बत रूह से होती है। असलम की आंखों में पानी आ गया। उसने पीछे से मुमताज़ को अपनी बाहों में भर लिया। तुम इतनी गुणी हो और तुमने कभी बताया नहीं, मुमताज़ ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा। जब इंसान को खुद की अहमियत का एहसास न हो तो वो अपनी खूबियां भी छिपाने लगता है। आपने मुझे अपनी नज़रों में जगह दी तो मेरी खूबियां खुद ब खुद बाहर आने लगीं। एक दिन असलम के घर उसके ससुराल से, मुमताज़ के मायके से कुछ लोग आए। वहां बातचीत के दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने असलम के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। मुमताज़ की बड़ी बहन, जो बेहद खूबसूरत थी, उसकी शादी कहीं और तय हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसने भागने की कोशिश की। खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुमताज़ को, जिसे हमेशा बदसूरत कहकर घर के कोनों में छिपाया गया था, दुल्हन बनाकर भेज दिया गया। असलम को जब ये पता चला तो उसे अपनी भाभी पर नहीं बल्कि उस समाज पर गुस्सा आया जिसने मुमताज़ जैसे हीरे को सिर्फ उसकी रंगत की वजह से अंधेरे में रखा था। उस रात असलम ने मुमताज़ के हाथों को चूमते हुए वादा किया, मुमताज़, लोग चेहरे की इबादत करते हैं, मैं तुम्हारी रूह की इबादत करूंगा।
आज से तुम मेरी सिर्फ बीवी नहीं, मेरी प्रेरणा हो। वही कमरा जहां असलम ने कभी नफरत से पैर पटके थे, आज वहां हंसी और मोहब्बत की खुशबू महक रही थी। असलम ने साबित कर दिया कि अगर दिल बड़ा हो तो बदसूरती भी सबसे हसीन लगने लगती है। बड़ी भाभी, जिन्होंने खुद मुमताज को इस घर में लाया था, अब मुमताज की घर में बढ़ती इज्जत और असलम के बदले हुए बर्ताव से जलने लगी थीं। उन्हें लगा था कि मुमताज एक दबी कुचली बहू बनकर रहेगी, लेकिन वो तो घर की जान बनती जा रही थी। एक दोपहर जब असलम ऑफिस में था, बड़ी भाभी ने मुमताज के कमरे की तलाशी ली। उन्हें वही पुरानी डायरी मिली जिसमें मुमताज अपनी शायरी और पेंटिंग्स बनाती थी। भाभी के हाथ एक पुरानी तस्वीर लगी। वो तस्वीर असलम की नहीं बल्कि किसी और नौजवान की थी, जिसके पीछे लिखा था, अधूरी मोहब्बत का आखिरी निशान। भाभी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अब आएगा मजा, उन्होंने बुदबुदाया। शाम को जब असलम थका हारा घर लौटा तो माहौल भारी था। अम्मी जान सोफे पर सिर पकड़कर बैठी थीं और भाभी के हाथ में वो तस्वीर थी। क्या हुआ अम्मी, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? असलम ने फिक्रमंदी से पूछा। भाभी आगे बढ़ीं और वो तस्वीर असलम के चेहरे के सामने लहरा दी। हमने तो सोचा था कि लड़की सिर्फ बदसूरत है, पर ये तो बदचलन भी निकली। देखो असलम, तुम्हारी पाक साफ बीवी के कारनामे। ये शख्स कौन है जिसके लिए इसने अपनी डायरी में कसीदे पढ़े हैं? मुमताज किचन से बाहर आई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। भाभी, आप गलत समझ रही हैं। वो सिर्फ... खामोश, असलम की दहाड़ ने उसे चुप करा दिया। असलम का खून खौल उठा। उसने तस्वीर देखी। उसमें एक लड़का मुमताज के साथ खड़ा था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। जलन और गुस्से ने असलम की अक्ल पर पर्दा डाल दिया। तो ये तुम्हारी असलियत है? असलम ने मुमताज का कंधा झंझोड़ते हुए पूछा। मैं पागल था जो तुम्हारी सादगी पर मर मिटा। तुमने मुझे धोखा दिया। मुमताज की आंखों से आंसू बह रहे थे। असलम साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो मेरा अतीत था जिसे मैंने कभी आपसे छुपाया नहीं, बस बताने का मौका नहीं मिला, या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती थीं? असलम ने गुस्से में मुमताज की वो डायरी उठाई और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। मुमताज के अरमानों के कागज़ फर्श पर बिखर गए। निकल जाओ इस घर से, असलम ने बिना सोचे समझे कह दिया। असलम, बेटा होश में आओ, अम्मी ने टोकना चाहा, लेकिन भाभी ने उन्हें रोक दिया। अम्मी, ऐसी औरत इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। मुमताज ने अपनी सिसकियां रोकी। उसने अपनी बिखरी हुई डायरी के टुकड़े समेटे और असलम की आंखों में देखकर कहा, आज आपने फिर वही गलती की असलम साहब। पहले आपने मेरे चेहरे को देखकर फैसला सुनाया था और आज मेरी वफादारी को बिना परखे ही सूली पर चढ़ा दिया। खुदा गवाह है, उस तस्वीर में जो शख्स है वो मेरा भाई था जो बचपन के हादसे में गुजर गया। वह तस्वीर मेरी आखिरी निशानी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। भाभी के हाथ पांव फूल गए। असलम का हाथ हवा में ही जम गया। भाई? असलम की आवाज़ कांपी। हाँ, मेरा इकलौता भाई, लेकिन आपको तो बस मुझ पर चिल्लाने का बहाना चाहिए था। मुमताज ने अपना छोटा सा सूटकेस उठाया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। जहाँ यकीन न हो वहाँ मोहब्बत दम तोड़ देती है। मुमताज भारी कदमों से घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर वही मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसमें कुछ दिन पहले असलम ने उसका हाथ थामा था। असलम बेजान सा वहीं खड़ा रह गया। उसने फर्श पर पड़ा एक कागज का टुकड़ा उठाया। उस पर मुमताज के भाई की तस्वीर का आधा हिस्सा था, जिसके पीछे लिखा था, मेरा प्यारा भाई, काश तुम आज होते तो मुझे बदसूरत कहकर कोई ठुकराता नहीं। असलम की रूह कांप गई। उसने बड़ी भाभी की तरफ देखा, जिनकी नजरें झुकी हुई थीं। क्या किया मैंने? असलम पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। मुमताज, रुक जाओ, मुमताज। लेकिन अंधेरी रात और तेज बारिश में मुमताज कहीं ओझल हो चुकी थी। 2 साल बाद शहर के सबसे बड़े आर्ट गैलरी में भारी भीड़ थी। दीवारों पर टंगी पेंटिंग सजीव लग रही थीं, लेकिन सबकी नजरें उस एक पेंटिंग पर टिकी थीं जो पर्दे के पीछे थी। उस मशहूर पेंटर का नाम था नकाब। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, क्योंकि वो कभी सामने नहीं आई थी। असलम इन 2 सालों में पूरी तरह टूट चुका था। मुमताज के जाने के बाद उसे पता चला कि बड़ी भाभी ने जानबूझकर वो तस्वीर उसे दिखाई थी ताकि घर में उनका दबदबा बना रहे। असलम ने भाभी से बात करना छोड़ दिया था और दिन रात बस मुमताज की तलाश में गुजार दिए थे। आज उसका बॉस उसे जबरदस्ती इस नुमाइश एग्जीबिशन में ले आया था। चलो असलम, तुम्हारा मन बहल जाएगा, बॉस ने कहा। वो अधूरी तस्वीर जैसे ही मुख्य पेंटिंग से पर्दा हटा, असलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पेंटिंग एक ऐसे शख्स की थी जो अपनी बीवी का घूंघट उठा रहा था, लेकिन उस शख्स की आंखों में प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। पेंटिंग का शीर्षक था, सूरत या सीरत। असलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि ये काम किसका है। तभी स्टेज पर एक धीमे और आत्मविश्वास से भरे कदम सुनाई दिए।
आदाब। एक सुरीली आवाज गूंजी। पूरी महफिल खामोश हो गई। सामने एक बेहद सलीकेदार और खूबसूरत खातून खड़ी थी। उसने काला हिजाब पहना था, लेकिन उसकी आंखों की चमक और चेहरे का नूर पूरी गैलरी को रोशन कर रहा था। वो मुमताज थी, लेकिन अब वो सहम कर रहने वाली लड़की नहीं थी। उसने अपनी कला के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी। नुमाइश खत्म होने के बाद असलम ने कांपते कदमों से मुमताज का पीछा किया। वो गैलरी के गार्डन में खड़ी बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। मुमताज, असलम की आवाज रुंध गई। मुमताज धीरे से पलटी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक गहरा ठहराव था। असलम साहब, आप यहाँ? उम्मीद नहीं थी कि आप आर्ट के शौकीन होंगे। मैं आर्ट का नहीं, अपनी रूह का टुकड़ा ढूंढने आया हूँ। असलम उसके करीब गया और घुटनों के बल बैठ गया। मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी माफी नहीं है। मैंने तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारी भावनाओं को कुचला, लेकिन इन 2 सालों में मैंने पल पल खुद को कोसा है। मुमताज ने उसे देखा। उसकी सांवली रंगत अब उसे किसी कीमती कुंदन जैसी लग रही थी। आपने मुझे नहीं निकाला था असलम साहब, आपने उस मुमताज को मार दिया था जो आपकी एक नज़र की प्यासी थी। आज जो आपके सामने है वो नकाब है, जिसे अपनी पहचान के लिए किसी चेहरे की मोहताजी नहीं। असलम ने हिम्मत जुटाकर मुमताज का हाथ थाम लिया। मुझे एक मौका दो मुमताज, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं अब तुम्हारी सूरत का नहीं, तुम्हारी इस रूहानी ताकत का दीवाना हूँ। मुमताज ने अपना हाथ नहीं हटाया। बारिश तेज होने लगी थी। असलम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें पता है मुमताज, उस रात तुमने कहा था कि खुदा गवाह है। आज मैं कहता हूँ, खुदा गवाह है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेनूर है। मुमताज की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने असलम के सीने पर अपना सिर रख दिया। 2 साल मैंने हर रात आपकी कमी महसूस की है, लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझ पर तरस खाकर मुझे अपनाएं। मैं चाहती थी कि आप मुझ पर फख्र प्राउड करें। मुझे तुम पर नाज है मुमताज। असलम ने उसके माथे को चूमा और उसे अपनी छाती से और जोर से लगा लिया। मुमताज को वापस घर लेकर आया। बड़ी भाभी ने जब मुमताज की कामयाबी और उसकी बदलती शख्सियत को देखा तो उनकी बोलती बंद हो गई। अम्मी ने मुमताज को गले लगा लिया। उस रात असलम ने कमरे को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया था। उसने मुमताज के हाथ में वही पुरानी डायरी के टुकड़े दिए जिन्हें उसने सहेज कर टेप से जोड़ा था। ये तुम्हारा अतीत नहीं, हमारी मोहब्बत की बुनियाद है, असलम ने कहा। मुमताज मुस्कुराई, और उस मुस्कान में इतनी खूबसूरती थी कि असलम को लगा दुनिया की सबसे हसीन औरत उसके सामने बैठी है। उसने मुमताज की आंखों में डूबते हुए कहा, आज रात फिर से घूंघट उठाऊं, लेकिन इस बार दिल के अरमानों पर पानी फेरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करने के लिए। मुमताज शर्माकर असलम की बाहों में सिमट गई। कमरे में नफरत का धुआं खत्म हो चुका था और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू बाकी थी। मुमताज के वापस आने के बाद घर में खुशियां तो थीं, लेकिन बड़ी भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं मुमताज उनसे बदला न ले, लेकिन मुमताज चुप थी। वो अपनी कामयाबी के गुरूर में किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। मगर कहते हैं कि वक्त हर हिसाब बराबर करता है। एक दिन असलम के बड़े भाई भाभी के शौहर दफ्तर से जल्दी आ गए। उनके हाथ में एक लिफाफा था और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने सबको आंगन में बुलाया। ये क्या है? बड़े भाई ने भाभी के सामने कुछ पुरानी तस्वीरें और बैंक की रसीदें फेंक दीं। सब दंग रह गए। उन तस्वीरों में बड़ी भाभी अपने किसी दूर के रिश्तेदार के साथ मिलकर असलम की जायदाद के कागजात पर मुमताज के जाली दस्तखत, फेक सिग्नेचर्स करवाने की कोशिश कर रही थीं। भाभी ने मुमताज को इसलिए घर से निकलवाया था ताकि असलम टूट जाए और वो धीरे धीरे घर की मालकिन बन जाए। बड़े भाई चिल्लाए, तुमने सिर्फ असलम का घर नहीं उजाड़ा, तुमने इस खानदान की बुनियाद हिला दी। मुमताज का भाई मर चुका था, ये जानते हुए भी तुमने उसकी लाश पर अपनी सियासत खेली। भाभी थर-थर कांपने लगी। नहीं, वह, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी असलम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब हमदर्दी नहीं, सिर्फ इंसाफ था। भाभी, आपने मुमताज की सूरत का मजाक उड़ाया, उसकी सीरत पर दाग लगाया। आपको क्या लगा था कि आप झूठ की बुनियाद पर महल खड़ा कर लेंगी? अम्मी जान ने भी अपना हाथ उठा लिया। बहू, मैंने तुम्हें इस घर की बड़ी इज्जत दी थी, पर तुमने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुमताज का बड़प्पन और भाभी की रुसवाई बड़े भाई ने फैसला सुनाया। ऐसी औरत के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकता। तुम अभी इसी वक्त अपने मायके जाओगी। भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वो सबके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर कोई भी उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं था। उनकी वह खूबसूरती जिस पर उन्हें बड़ा नाज था, आज आंसुओं और जिल्लत के पीछे छिप गई थी। तभी मुमताज आगे आई। उसने बड़े भाई का हाथ रोका। भाई साहब, रुक जाइए। मुमताज की आवाज में एक गजब का ठहराव था। इन्हें घर से मत निकालिए।
घर से निकल जाने का दर्द क्या होता है वो मैंने 2 साल सहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की कोई और औरत उस अंधेरे से गुजरे। सब हैरान रह गए। असलम ने मुमताज को देखा। उसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए इज्जत 1000 गुना बढ़ गई। मुमताज भाभी के पास गई और उन्हें सहारा देकर उठाया। भाभी, मैंने आपको माफ किया, लेकिन याद रखिएगा, चेहरे पर लगा दाग पाउडर से छिप सकता है, मगर रूह पर लगा हुआ दाग सिर्फ नेक कामों से धुलता है। आज से आप इस घर की मालकिन नहीं, बल्कि एक तौबा करने वाली इंसान बनकर रहेंगी। भाभी शर्मिंदगी से गड़ गईं। उन्हें समझ आ गया कि मुमताज का नूर उसके चेहरे से नहीं, उसके बड़े दिल से आता है। उन्होंने मुमताज के हाथ चूम लिए और सच में बदल गईं। रात को असलम और मुमताज अपनी बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। असलम ने मुमताज को पीछे से अपनी बाहों में घेरा और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। तुम बहुत महान हो मुमताज। मैंने तुम्हें जो दुख दिए, तुमने उनके बदले सबको प्यार दिया। मुमताज ने असलम का हाथ चूमते हुए कहा, प्यार ही तो वो ताकत है असलम साहब, जो पत्थर को भी मोम बना देती है। आसमान में चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, जैसे वो भी इस मुकम्मल मोहब्बत की गवाही दे रहा हो। मुमताज की वापसी और भाभी के पर्दाफाश के बाद अब घर में सुकून था, लेकिन असलम के दिल में अब भी एक बेचैनी थी। उसे मुमताज को वो सारा प्यार और सम्मान लौटाना था जो उसने शुरू में ठुकरा दिया था। कमरे का नज़ारा आज बिल्कुल बदला हुआ था। खिड़कियों से छनकर आती चांदनी और कमरे में जलती मध्यम खुशबूदार मोमबत्तियों ने फिजा में एक अजीब सी गर्माहट भर दी थी। मुमताज आईने के सामने खड़ी अपने झुमके उतार रही थी, तभी उसे आईने में असलम का अक्स इमेज दिखाई दिया। असलम धीरे से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे मुमताज के कंधों पर अपने हाथ रखे। मुमताज के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। आज भी मुझसे डर रही हो? असलम ने अपनी भारी और मखमली आवाज में उसके कान के पास फुसफुसाते हुए पूछा। मुमताज ने नजरें झुका लीं। डर नहीं है असलम साहब, बस यकीन नहीं होता कि ये सब हकीकत है। असलम ने धीरे से मुमताज को अपनी तरफ पलटा। उसकी उंगलियां मुमताज के चेहरे की सांवली रंगत को बड़ी कोमलता से सहलाने लगीं। उसने मुमताज की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आज कोई पर्दा नहीं होगा मुमताज, न तुम्हारे चेहरे पर न मेरे जज्बातों पर। असलम ने मुमताज की कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। मुमताज को असलम की तेज होती धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। असलम ने उसके माथे की लट को पीछे किया और उसके माथे पर एक लंबा और गहरा चुंबन अंकित किया। तुम मेरी रूह का सुकून हो, असलम ने बेहद रोमांटिक अंदाज में कहा। उसने मुमताज के दुपट्टे को धीरे से सरकाया, जो फर्श पर जा गिरा। मुमताज ने शर्माकर अपना सिर असलम के चौड़े सीने पर रख दिया। असलम ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी कांपती हुई पलकों को चूमा। माहौल में एक बोल्ड और गहरा खिंचाव था। असलम ने मुमताज को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर की ओर कदम बढ़ा दिए। उस रात असलम ने मुमताज को एहसास कराया कि वो उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। उसकी हर छुअन में एक वादा था, एक माफ़ी थी और बेपनाह मोहब्बत थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो मुमताज असलम की बाहों में महफूज सो रही थी। असलम जाग चुका था और बस एकटक उसे देख रहा था। उसे आज समझ आया कि असली खूबसूरती वो नहीं जिसे दुनिया देखती है, बल्कि वो है जिसे दिल महसूस करता है। उसने मुमताज के बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, आज से हमारी कहानी का हर पन्ना सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से लिखा जाएगा। मुमताज ने नींद में ही मुस्कुराकर असलम का हाथ थाम लिया। ये सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 रूहों का मिलन था जो हर इम्तिहान से गुजरकर अब एक हो चुके थे। अगले कुछ दिन असलम और मुमताज के लिए किसी हसीन ख्वाब की तरह थे। असलम अब एक पल भी मुमताज से दूर नहीं रहना चाहता था। उसने तय किया कि वे कुछ दिन शहर के शोर शराबे से दूर किसी शांत जगह पर बिताएंगे। असलम मुमताज को लेकर पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत लकड़ी के कॉटेज में पहुंचा। बाहर बर्फ गिर रही थी और कॉटेज के अंदर अंगीठी की आग कमरा गरमा रही थी। शाम के वक्त मुमताज खिड़की के पास खड़ी गिरती हुई बर्फ देख रही थी। उसने गहरे मखमली लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी सांवली रंगत पर गजब का निखार ला रही थी। असलम कमरे में दाखिल हुआ और मुमताज को उस रूप में देखकर ठिठक गया। वो धीरे धीरे उसके पीछे आया और अपनी बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट लीं। मुमताज ने अपना सिर पीछे असलम के कंधे पर टिका दिया। बर्फ कितनी खूबसूरत है ना, मुमताज ने मदहोश आवाज में कहा। असलम ने उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाया, इस बर्फ से कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम लग रही हो मुमताज। आग बाहर नहीं, मेरे अंदर लगी है। असलम ने मुमताज के कंधे से सरकते पल्लू को वापस ठीक करने के बजाय उसे धीरे से नीचे गिरने दिया। मुमताज के बदन में बिजली सी दौड़ गई। असलम ने उसके कानों के झुमकों से खेलते हुए अपनी उंगलियां उसकी मखमली पीठ पर फेरीं। असलम साहब, मुमताज की आवाज लड़खड़ाई। शशश।
असलम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। उसने मुमताज की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने और भी करीब कर लिया। कमरे में सिर्फ अंगीठी की लकड़ियों के चटकने की आवाज़ थी और उन दोनों की तेज होती धड़कने। असलम ने मुमताज की आंखों में देखा, जिनमें अब बेपनाह इश्क और समर्पण था। उसने झुककर मुमताज के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और उसके होठों पर अपना हक जता दिया। वो एक गहरा, लंबा और रूहानी चुंबन था, जिसमें पिछले 2 सालों की तड़प और आज की दीवानगी दोनों शामिल थीं। अंगीठी की रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। असलम मुमताज को बाहों में भरकर धीरे धीरे संगीत की थाप पर थिरकने लगा। मुमताज ने अपनी बाहें असलम के गले में डाल दी थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतना टूटकर भी चाह सकता है, मुमताज ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। असलम ने उसकी आंखों के कोनों को अपने होठों से चूमा। तुम वो इबादत हो जिसे मैंने देर से शुरू किया, लेकिन अब ताउम्र इसे ही दोहराऊंगा। उस ठंडी रात में कॉटेज के उस बंद कमरे के अंदर मोहब्बत की ऐसी आंच थी जिसने उनके दरमिया रही हर झिझक को पिघला दिया था। असलम ने मुमताज को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसे एहसास दिलाया कि वो उसकी दुनिया का इकलौता और सबसे कीमती नूर है। पहाड़ों की उस सर्द रात ने असलम और मुमताज के रिश्तों में वो गर्माहट भर दी थी जिसकी कमी उन्हें सालों से खल रही थी। लेकिन मोहब्बत का असली इम्तिहान तब होता है जब वक्त गुजरता है और यादें गहरी होती जाती हैं। अगली सुबह जब मुमताज की आंख खुली तो उसने खुद को असलम की मजबूत बाहों में पाया। असलम सो रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो मुमताज ने पहले कभी नहीं देखा था। मुमताज ने धीरे से असलम के माथे पर बिखरी जुल्फों को हटाया। तभी असलम ने आंखें खोलीं और मुमताज का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, असलम ने अपनी नींद भरी भारी आवाज में कहा। आज का पूरा दिन, पूरी जिंदगी सिर्फ हमारी है। मुमताज मुस्कुराई और उसके सीने पर उंगलियों से लकीरें बनाते हुए बोली, इतनी मोहब्बत संभाल पाऊंगी मैं? असलम ने उसे और कसकर थाम लिया और उसके कान के पास फुसफुसाया। अभी तो मोहब्बत शुरू हुई है मुमताज, अभी तो मुझे वो हर लम्हा वसूलना है जो मैंने नफरत में गंवाया था। कुछ महीने बीत गए। असलम और मुमताज की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। असलम अब सिर्फ एक शौहर नहीं, बल्कि मुमताज का सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। मुमताज की पेंटिंग्स अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही थीं। एक शाम मुमताज बालकनी में बैठी कुछ गुनगुना रही थी, तभी उसे अचानक चक्कर सा महसूस हुआ। असलम भागकर उसके पास पहुंचा। क्या हुआ मुमताज, तुम ठीक तो हो? असलम की आवाज में घबराहट थी। मुमताज ने असलम का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। असलम साहब, शायद हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। असलम सन्न रह गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मुमताज को उठाकर हवा में गोल घुमा दिया। मुमताज, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पेंटिंग होगी। उसने मुमताज के पेट को बड़ी कोमलता से चूमा। मैं वादा करता हूँ, हमारा बच्चा सिर्फ खूबसूरती को चेहरे में नहीं बल्कि रूह में तलाशेगा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। 9 महीने बाद असलम के घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। जब असलम ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तो वो दंग रह गया। वो हुबहू मुमताज जैसी थी, वही सांवला रंग और वही गहरी राजभरी आंखें। बड़ी भाभी, जो अब पूरी तरह बदल चुकी थीं, पास खड़ी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हसीन है। असलम ने अपनी बेटी के माथे को चूमा और फिर मुमताज की तरफ देखा, जो बिस्तर पर थकी हुई लेकिन बेहद खुश नजर आ रही थी। असलम ने मुमताज का हाथ अपने हाथ में लिया और सबके सामने कहा, हाँ, ये हसीन है क्योंकि इसमें मुमताज की सीरत का नूर है, और दुनिया के लिए ये जो भी हो, मेरे लिए ये कायनात की सबसे खूबसूरत शहजादी है। रात को जब सब सो गए, असलम ने मुमताज के पास बैठकर उसे एक तोहफा दिया। वो वही पुरानी डायरी थी जिसे असलम ने अब नए और कीमती कवर के साथ मढ़वाया था। उस डायरी के पहले पन्ने पर असलम ने लिखा था, सूरत तो फानी है, ढल जाएगी एक दिन, मगर सीरत की महक सदियों तक साथ रहती है। मुमताज ने असलम के कंधे पर सिर रखा और दोनों खिड़की से बाहर चांदनी को देखने लगे। अब उनकी कहानी में कोई अधूरापन नहीं था। मोहब्बत जीत चुकी थी और नफरत का नामो निशान मिट चुका था। 20 साल बाद शहर के आलीशान ऑडिटोरियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। आज दुनिया की मशहूर पेंटर नकाब यानी मुमताज की बेटी नूर का पहला सोलो आर्ट एग्जीबिशन था। स्टेज पर रोशनी पड़ी और एक बेहद हसीन युवती सामने आई। उसका रंग अपनी माँ की तरह गहरा और सांवला था और उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी असलम को घायल कर गई थी। नूर ने माइक संभाला और सामने बैठी भीड़ को संबोधित किया, जिसमें सबसे आगे की कतार में सफ़ेद बालों वाले लेकिन बेहद ग्रेसफुल असलम और उनके बगल में बैठी मुमताज थीं। असलम ने आज भी मुमताज का हाथ उसी मजबूती से थाम रखा था। आज मेरी इस कामयाबी के पीछे एक कहानी है, नूर की आवाज़ गूंजी। एक ऐसी कहानी जो बदसूरती से शुरू हुई और बेपनाह खूबसूरती पर खत्म हुई। मेरे पिता ने मुझे सिखाया
कि दुनिया आपको आपके रंग से आंकेगी, लेकिन आपको अपनी पहचान अपनी रूह से बनानी है। नूर ने पर्दे की ओर इशारा किया। जैसे ही पर्दा हटा, वहां एक विशाल पेंटिंग थी। उसमें एक बूढ़ा जोड़ा असलम और मुमताज एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पेंटिंग का शीर्षक था मुकम्मल। एग्जीबिशन के बाद असलम और मुमताज अपने पुराने घर के उसी बरामदे में बैठे थे जहां से सब शुरू हुआ था। बड़ी भाभी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अब वे घर की सबसे चहेती दादी थीं, जो नूर को मुमताज की अच्छाइयों के किस्से सुनाती रहती थीं। मुमताज, असलम ने मध्यम आवाज में पुकारा। जी असलम साहब। मुमताज ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अब उम्र की लकीरें थीं, लेकिन असलम के लिए वो आज भी वही दुल्हन थी जिसका घूंघट उसने धड़कते दिल से उठाया था। असलम ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। अंदर एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। उस रात जब मैंने पहली बार तुम्हारा घूंघट उठाया था तो मैंने तुम्हें सिर्फ पत्थर दिए थे, नफरत के पत्थर। आज मैं उस हर आंसू की माफी मांगता हूं जो मेरी वजह से तुम्हारी आंखों से गिरा। उसने मुमताज का झुर्रियों वाला हाथ चूमकर वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। मुमताज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपना सिर असलम के कंधे पर टिका दिया। आपने तो मुझे वो सब दे दिया जिसकी मैंने तमन्ना भी नहीं की थी। आपने मुझे मुमताज बनाया। तभी नूर वहां आई और उन दोनों के कंधों पर हाथ रख दिया। आप दोनों की लव स्टोरी आज भी मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बाबा, आपने माँ को जो प्यार दिया उसने उन्हें दुनिया के सामने चमकने का हौसला दिया। असलम मुस्कुराया और मुमताज की ओर देखकर बोला, बेटा, मैंने इसे नहीं चमकाया। इसकी रूह के नूर ने मेरे अंदर के अंधेरे को खत्म किया। मैं तो बस एक राही था जो रास्ता भटक गया था। मंजिल तो हमेशा से यही थी। रात की खामोशी में वो घर जो कभी नफरत और चीखों का गवाह था, आज ठहाकों और पुरानी यादों की खुशबू से महक रहा था। असलम और मुमताज की ये कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल थी कि चेहरा तो बस एक लिबास है जिसे वक्त छीन लेता है, इश्क तो वो रूह है जो खुदा से जा मिलती है।